नमस्कार साथियों, आज हम नमस्कार छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत पाठ हमारे 2 हो गए थे और तीसरा जो पाठ हम आज शुरू करते हैं वो है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण में क्या होता है, जनरली इसमें लुप्त पद ज्ञात करना। मतलब इसमें अगर प्रश्न दे रखा होगा उसमें 3 शब्द होंगे या अंक होंगे यहाँ पर, तो आपको जो पहले के जो ये अनुपात लिखा है यहाँ पर, ये जो अनुपात यहाँ पर लिखा है, जैसे इसमें संबंध क्या है तो इसका संबंध किससे होगा ये पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा ताला, क्वेश्चन पहला, ताला का संबंध क्या है? चाबी से। ताला का संबंध क्या है? ताला का संबंध है चाबी से। तो यहाँ पर पूछा है जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है उसी प्रकार सुई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, लुप्त पद है ये 4 विकल्पों में से हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होगा। जैसे यहाँ कपड़ा है, हाँ सुई है, कपड़े में उपयोग होती है, दर्जी भी सुई का उपयोग करता है, बटन भी टांगे जाते हैं सुई से। लेकिन जैसे ताला बिना चाबी के अधूरा है, जैसे ताला जो है, ताला क्या है? बिना चाबी का, बिना चाबी के अधूरा है। आप कितना भी बढ़िया ताला ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आपकी चाबी खो गई है, चाबी खराब हो गई तो ताला खराब हो गया। उसी प्रकार से सुई का उपयोग तब तक होगा जब तक उसमें क्या होगा? धागा। उसमें क्या होगा? धागा। धागा नहीं है तो चाहे दर्जी उसका उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। बटन टांग सकते हैं आप अपना? नहीं लगा सकते बटन भी। कपड़ा सिल सकते हैं सुई से? नहीं सिल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें धागा ना हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस प्रकार ताला चाबी से संबंध है उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होगा? धागा। जिस प्रकार ताला बिना चाबी के अधूरा है, चाबी बिना ताला के अधूरी है, उसी प्रकार सुई के लिए धागा का होना बहुत जरूरी है। तो समझ गए? इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पर धागा। सुई का संबंध किससे होगा आपका? धीरे बोलो, क्योंकि बिना धागा के सुई क्या होती है? अधूरी है। देख लेना, फिर से देखिए, ये लुप्त पद याद करना। सादृश्यता परीक्षण है, यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध होगा उसी प्रकार आप इस तीसरे शब्द यानी तीसरे पद से जो इसका यहाँ पर संबंध आएगा आपको वो ज्ञात करना है। आपके 4 विकल्प दे रखे होंगे, इन चारों विकल्पों में इससे जो अच्छा सबसे सटीक इसका जो संबंध आपका सही बैठता है आप उसका वो आंसर यहाँ पर टिक लगाएंगे। जैसे ताला का संबंध आपका चाबी से है तो सुई का संबंध आपका धागा से। अगला देखिए, जैसे अमीर का संबंध, अमीर का यहाँ पर गरीब दिखा रहा है, संबंध क्या दिखा रहा है? अमीर का गरीब। और रात का क्या दिखा रहा है? अब हमसे यहाँ पर समान बात पूछ लिया, पूछा रात का संबंध क्या होगा, रात किससे संबंधित होगी। अब हमें ये देखना है कि ये अमीर और गरीब क्या है। अमीर और गरीब क्या है? ठीक है, तो अमीर और गरीब क्या है? अमीर और गरीब एक दूसरे के विलोम शब्द है। अमीर और गरीब क्या है? आप अगर शब्द विलोम पढ़ेंगे इसमें सभी कुछ आ जाएगा। शब्द विलोम पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई शब्द लिखा होगा और यहाँ पर क्या लिखा होगा? उसका विलोम। जैसे अमीर का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है? गरीब। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस अमीर का यहाँ पे किससे संबंध है? विलोम है। ये क्या है? हमारा विलोम है। तो आप उसी प्रकार रात का विलोम शब्द बताएंगे। रात का क्या बताएंगे? विलोम शब्द। तो हमारा रात का विलोम शब्द देखिए, यहाँ चांद है, सूरज है, अंधेरा है और दिन है। तो आप बताइए यहाँ पर रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन होगा। सूरज चांद का क्या होता है? विलोम शब्द होता है। चांद और सूरज क्या होता है? ये विलोम शब्द होते हैं, चांद और सूरज सब विलोम। अंधेरा का क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश का अगर हम विलोम पूछे तो क्या होगा? अंधेरा। इसीलिए रात का विलोम शब्द क्या होगा? दिन। देखिए रात और अंधेरा, लेकिन अंधेरा का क्या होता है? प्रकाश, उजाला, और रात का क्या होता है? दिन। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो रात का विलोम शब्द क्या आएगा? इसीलिए यहाँ पर हम समझ गए कि इन दोनों में क्या कैसा संबंध आपस में? दिन का, सॉरी विलोम का है। इसीलिए हमारा रात का भी विलोम शब्द क्या आएगा? दिन। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही ठीक करेंगे? दिन। क्या करेंगे इसमें? दिन। देखिए अगला है, तीसरा क्वेश्चन है,
कार का यहाँ पे इन्होंने संबंध दे रखा है पेट्रोल से। किससे दे रखा है? उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है? ये बहुत अच्छा देखिए, कार, पेट्रोल और टेलीविजन। देखिए समझिए, कार पेट्रोल, कार पेट्रोल, कार पेट्रोल, मतलब हमें यहाँ कार जो है वो किससे चलती है? पेट्रोल से। कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। यहाँ पर चलने का संबंध है, किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। इसका मतलब हमें ये बताना है कि जब कार के लिए पेट्रोल जरूरी है, कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, या डीजल होता डीजल, तो टेलीविजन किसके बिना नहीं चल सकती? यानी कि हमें पता लगाना है कि कार जब पेट्रोल से चलती है तो टेलीविजन किससे चलती है? टेलीविजन के लिए क्या जरूरी है? देखिए एंटीना, एंटीना जरूरी है, एंटीना जरूरी है। कार में पहिए भी जरूरी है, तो उसमें एंटीना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एंटीना नहीं पूछा गया। और देखिए आगे बड़ी मनोरंजन। हाँ, अब यहाँ पर जैसे कार पेट्रोल के बिना नहीं चलती, इसीलिए हमें बताना है टेलीविजन। अगला बिजली, तो ये टेलीविजन किससे चलता है? यानी टेलीविजन के लिए क्या जरूरी है? बिजली जरूरी है। यहाँ पर टेलीविजन का जो संबंध आएगा वो हमारा क्या आएगा? बिजली। बिजली हमारा क्या आएगा? बिजली। यानी कि लाइट क्या आएगी? लाइट। बिजली जरूरी है। ठीक है, देखिए कार के लिए पेट्रोल आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है। कितनी भी बढ़िया कार ले लो, अगर उसमें आपका ईंधन नहीं है, ईंधन का मतलब डीजल, पेट्रोल या सीएनजी गैस जिससे चलती है, या बैटरी, अगर वो नहीं है तो कार आपकी क्या है? बेकार। कोई वाहन हो, चाहे आपकी मोटरसाइकिल हो, उसमें कितनी बढ़िया मोटरसाइकिल हो, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा? चलेगी? नहीं चलेगी। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती, इसलिए टेलीविजन के लिए क्या जरूरी? ऊर्जा, यानी कि बिजली। क्या जरूरी है? बिजली। तो यहाँ पर हमारा जो बहुत विकल्प लगेगा वो क्या आएगा? हमारा बिजली। क्या आएगा? बिजली। देखिए आँख झपकना, चौथा आँख का काम है झपकना। झपकना मतलब जैसे इस तरह करते नहीं करते, आँख का काम क्या है? झपकना। तो हमें बताना है कि हृदय किसका काम? हृदय का काम क्या होगा? धड़कना। आँख का काम देखना भी हो सकता है, आँख का काम यहाँ देखना भी हो सकता है। जैसे आँख का काम झपकना से संबंधित है, जैसे आँख ऐसे करते हैं अपने लोग, तो कहते नहीं आँख झपक रही है, तो आँख झपकना। हृदय का संबंध किससे सबसे अच्छा? देखिए हृदय घूमता है? नहीं। हृदय धड़कना, हवा भरना और कांपना। हृदय कांपता तो नहीं है, हृदय हवा भी नहीं भरता, हृदय घूमता भी नहीं है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? धड़कना। क्योंकि हृदय क्या होता है? क्या होगा? हृदय धड़कना। हृदय का संबंध क्या होगा? देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो हृदय का क्या आएगा यहाँ पर? अगला देखिए पांचवा, चालाक, लोमड़ी का संबंध यहाँ दे रखा लोमड़ी से। अब हमें बताना है मूर्ख, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या है? देखिए तो मूर्ख हम जनरली पढ़ते हैं, क्या आएगा मूर्ख में? ये समान बात है। जिस प्रकार चालाक का संबंध लोमड़ी से है, उसी प्रकार मूर्ख का संबंध किससे होगा? देखिए गधा, घोड़ा, बिल्ली, खरगोश, क्या आएगा? हम जनरली पढ़ते हैं मूर्ख क्या होता है? गधा। मूर्ख क्या होता है? गधा होता है। तो चालाक क्या होती है? लोमड़ी। लोमड़ी की तरह कहते हैं, लोमड़ी की तरह चालाक हो, गधे की तरह हो बिल्कुल, यानी गधे की तरह मूर्ख हो। यानी गधा क्या होता है? मूर्ख। चालाक क्या होती है? लोमड़ी। तो गधा का, तो मूर्ख कौन होगा यहाँ पर? गधा। मूर्ख क्या आएगा? गधा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? गधा। गधा वो वाली नहीं, हनुमान जी वाली, गधा। गधा जानवर। देखो सादस्ता परीक्षण के अंतर्गत यहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे लुप्त पद ज्ञात करना। या तो यहाँ पर शब्द लिखे हो सकते हैं, या क्या लिखे हो सकते हैं यहाँ पर? अंक। हम पहले शब्द वाले कर लेते हैं। जिस प्रकार ताला चाबी का संबंध है, उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होता है?
अमीर का यहाँ पर गरीब से संबंध है, यानी ये क्या दे रखे हैं, विलोम शब्द। क्या दे रखे हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं। तो रात का विलोम क्या होगा, दिन। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर दिन आ गया विकल्प में। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, यानी कार का संबंध जो पेट्रोल से होता है। भाई हमारा टेलीविजन का संबंध किससे होगा, बिजली से होगा। जैसे आँख झपकने के काम, आँख का काम क्या है, झपकना। हृदय का काम क्या है, धड़कना। जैसे चालाक क्या होती है, लोमड़ी। मूड क्या होता है, मूड क्या होता है। चलिए 5 क्वेश्चन आप करिए और आगे हम करते हैं। देखिए इसमें हमारा अगला छठा प्रश्न है, सर्कस का संबंध क्या है, मनोरंजन। सर्कस ये अनुपात, मनोरंजन ये समानुपात का निशान होता है। तो मंदिर, जैसे सर्कस में क्या मिलता है, मनोरंजन। सर्कस में हम जाते हैं तो क्या होता है, मनोरंजन। मंदिर में क्या करते हैं हम, पूजा। मंदिर में भक्ति भी है, भक्ति भी होती है, दान भी होता है, भक्त भी होते हैं मंदिर में। मंदिर में क्या होते हैं, भक्त भी होते हैं, वहाँ भक्ति भी करते हैं और दान भी देते हैं मंदिर में। लेकिन जैसे सर्कस का संबंध मनोरंजन से होता है हमें, वैसे हम मंदिर में अधिकतर क्यों जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। यहाँ पर है जाने तो हम, जैसे आदमी सर्कस जाता है तो सर्कस क्यों जाता है, जिससे उसे आनंद आए। मनोरंजन के लिए किसमें जाता है, मनोरंजन के लिए जाता है। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है तो जाना है, क्या है यहाँ पर, जाना। कि सर्कस आदमी जाता है देखने के लिए, मनोरंजन के लिए। किसके लिए जाता है, मनोरंजन करने के लिए जाता है। तो मंदिर में आदमी क्यों जाएगा, भक्ति तो अलग चीज है, लेकिन जनरली मंदिर में क्यों आदमी जाता है, पूजा करने के लिए। कहाँ जाता है, सामान्यतः आदमी क्यों जाता है, पूजा करने के लिए। इसके लिए आता है, पूजा करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो तीसरा सही होगा, यानी हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, पूजा। क्या हो जाएगा, देखिए सर्कस आदमी देखने जाता है किसके लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो मंदिर में क्यों जाता है वो, पूजा करने के लिए। किसके लिए, पूजा। देखिए इसमें विज्ञान के, इतिहास के, हिंदी के सभी के क्वेश्चन आ सकते हैं। विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर संबंध होगा, इतिहास से भी इसका संबंध होगा, भूगोल से भी संबंध होगा, और यहाँ पर आपका हिंदी से तो संबंध ही है। ठीक है, तो कई प्रकार के क्वेश्चन से मिलकर ये सादस्ता परीक्षा बना है। कार्य, जूल और दाव। कार्य का संबंध जो जूल से है, वही दाब या दबाव का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें जैसे यहाँ क्या दे रखा है, ये कार्य है, कार्य जूल। ये जूल क्या है, कार्य ये मात्रक है, क्या है ये, यानी कि यहाँ पर कार्य क्या, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या होगा। अब देखिए यहाँ एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। किसका होता है, पास्कल होता है दाब का। पास्कल किसका होता है मात्रक, दाब का, दाब या दबाव का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बल का। न्यूटन किसका होता है, और डिग्री किसका होता है, डिग्री सेल्सियस है। डिग्री अगर सेल्सियस है, आपका डिग्री फारेनहाइट दे रखा होता तो तापमान का कह दो आप, इसका। तो यहाँ पर कार्य का जो मात्रक है जूल है, तो दाब का मात्रक क्या होगा हमारा, पास्कल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका विज्ञान से निकल के आया, विज्ञान से, कि जिस प्रकार कार्य का मात्रक जूल यानी कार्य का संबंध अनुपात जूल है, तो समानुपात दाब का क्या होगा। यहाँ पर लुप्त पद में क्या आएगा, हम वहां से निकालते हैं, क्योंकि कार्य का ये क्या रहता है, मात्रक। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर दाब का मात्रक बताना है। तो दाब का मात्रक क्या होगा हमारा, पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होगा हमारा। आप यहाँ पर और भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर ये एम्पियर भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर न्यूटन भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन आ सकते हैं बदल के, लेकिन आएंगे ऐसे। जैसे हमने दे रखा है हवाई जहाज, आगे क्वेश्चन में है हवाई जहाज अनुपात हवाई अड्डा और समानुपात समुद्री जहाज। यहाँ क्या पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहा है, लुप्त पद है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। देखिए 4 विकल्प आपके लिख रखे हैं, चारों विकल्प में से आपको देखना है। हवाई जहाज हवाई अड्डा,
हवाई अड्डा क्या होता है? हवाई अड्डा जिसमें प्लेन जहाँ पर आपके सभी अभी जा हवाई जहाज इकट्ठे होते हैं, उतरते हैं जहाँ पर वो मतलब कई हवाई अड्डा क्या होता है? जहाँ हवाई जहाज आपके कई इकट्ठे होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो जाता भी है और आता भी है। हवाई अड्डा उतरता भी है और उड़ता भी है, यानी हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डा। यानी यहाँ पूछा है कि हवाई जहाज कहाँ पर, जो हवाई जहाज होते हैं वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? हवाई अड्डे पे। हवाई अड्डे पे। यानी कि हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? हवाई अड्डे पे। कहाँ रखा जाता है? हवाई अड्डे पे। इसी प्रकार से समुद्री जहाज कहाँ इकट्ठे होते हैं ये बताना। बंदरगाह। यहाँ पर समुद्र में, हाँ समुद्र में, लेकिन जाते हैं, गति करते हैं। जैसे यहाँ होता हवाई जहाज का संबंध किससे होता? वायु से। किससे होता? हवाई जहाज यहाँ लिखा होता वायु। क्या लिखा होता? वायु लिखा होता। तो आप समुद्री जहाज को क्या करते हैं? समुद्र करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज कहाँ चलता है? वायु में। तो समुद्री जहाज कहाँ चलेगा? समुद्र में। क्योंकि यहाँ पर पूछा है हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है, मतलब रुकता कहाँ है। रुकते हैं, कहाँ इकट्ठे होते हैं? हवाई अड्डे पर। उसी प्रकार समुद्री जहाज जहाँ इकट्ठे होते हैं, जहाँ रुकते हैं, कोई ना कोई अड्डा होता है किसी भी चीज का, चाहे बस का अड्डा हुआ, चाहे साइकिल स्टैंड हुआ, चाहे किसी का रिक्शे का स्टैंड हुआ, लेकिन होता तो स्टैंड है। ऐसे ही समुद्री जहाज कहाँ पर उनका अड्डा होता है वो कहलाता है बंदरगाह। क्या कहलाते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह। भैया देखो समुद्र है, महासागर है, वो तो पानी जल हो गया। अस्तबल में आपके क्या रहते हैं? घोड़े। क्या रहते हैं? घोड़े। घोड़े कहाँ रहते हैं? अस्तबल में। कहाँ रहते हैं? अस्तबल में। उसी प्रकार समुद्री जहाज कहाँ इकट्ठे होते हैं? हमारे बंदरगाह। कहाँ इकट्ठे होते हैं? बंदर। तो यहाँ पर हम विकल्प में क्या लगाएंगे? बंदरगाह। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका जवाब। लोथल, गुजरात और कालीबंगा। कालीबंगा। हड़प्पा कालीन कुछ नगर के नाम है, हड़प्पा इतिहास में आप लोग पढ़ोगे तो ये इतिहास से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। जैसे लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? ऐसी कालीबंगा कहाँ है? बस ये पूछा है। आप इतिहास में पढ़ोगे तो आपको याद है कालीबंगा किसका, कहाँ का है? राजस्थान का। कालीबंगा का संबंध किससे है? राजस्थान। करोगे पहले दूसरे, कालीबंगा राजस्थान। अब ये देखिए झारखंड। भूगोल, झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिंदी सभी आती है, इंग्लिश भी आएगी इसमें आगे, गणित भी आएगा इसमें आगे, सागस्ता परीक्षा में। जैसे झारखंड का संबंध किससे दे रखा? रांची से, या अनुपात दे रखा है रांची से। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के आगे लोग तो आपको याद करना है। ये झारखंड रांची क्या संबंध इसमें आप जानते हो? झारखंड और रांची, ये इसकी क्या दे रखी है? राजधानी। यहाँ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। विजातीय सजातीय परीक्षा में भी हमने बहुत सवाल कराए हैं, और श्रृंखला परीक्षा में भी बहुत सवाल कराए हैं। ये सभी एक दूसरे से कड़ी मिलती हुई आती है कि झारखंड का संबंध किससे? रांची से। यानी झारखंड की क्या दे रखी है? राजधानी। राजधानी कहाँ दे रखी है इसकी? रांची। तो हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी? ये पूछा गया। पूना शहर है, जिसको राजधानी होगी असम की। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? रायपुर। कहाँ होगी? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या होगी? रायपुर। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा इसमें? तीसरा, रायपुर। देखिए इसमें विज्ञान के भी सवाल हैं, हिंदी के भी सवाल हैं, भूगोल के भी सवाल हैं और इतिहास के भी सवाल हैं। इतने सवाल करा दिए, अभी हम आगे और कराएंगे। इसके 10 सवाल हो गए। आप देखिए सर्कस का संबंध, छठा सर्कस का संबंध जैसे मनोरंजन से होता है। सर्कस हम क्यों देखने जाते हैं? मनोरंजन के लिए। सर्कस क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए। ऐसे ही मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए। क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए। जैसे कार का मात्रक जूल होता है, ऐसे दाब या दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। जैसे हवाई जहाज का अड्डा हवाई अड्डा होता है जहाँ इकट्ठे होते हैं, ऐसे समुद्री जहाज कहाँ इकट्ठे होते हैं? आपके एकत्रित होते हैं बंदरगाह पर। लोथल गुजरात का एक शहर था और कालीबंगा राजस्थान के अंतर्गत आता है। जैसे झारखंड, रांची
यानी झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ऐसी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी? रायपुर। ये क्वेश्चन करिए, आगे भी कराते हैं भी। ठीक है, आगे इसमें 11वां सवाल है, जैसे स्टेडियम का संबंध यहाँ दे रखा है खिलाड़ी, ऐसी विद्यालय और आगे है प्रश्नवाचक। हम जानते हैं स्टेडियम, चाहे क्रिकेट का स्टेडियम हो चाहे और किसी का हो, तो स्टेडियम में क्या होते हैं? खिलाड़ी। स्टेडियम में क्या होते हैं? स्टेडियम किसके काम आता है? खिलाड़ी के। स्टेडियम में क्या होते हैं? खिलाड़ी। उसी प्रकार आपको बताना है विद्यार्थी हो जाएगा। कि विद्यालय में क्या होते हैं? विद्यार्थी। यहाँ 4 ऑप्शन है। पुस्तकालय भी होता है, विद्यालय में पुस्तकालय भी होता है, खेल का मैदान भी होता है, प्रयोगशाला भी होती है, विद्यार्थी। लैब और विद्यार्थी भी होते हैं। लेकिन आपको इस प्रश्न के अनुसार बताना है, जिस प्रकार स्टेडियम खिलाड़ियों के काम आता है, यानी खिलाड़ी होते हैं इसमें, ऐसे विद्यालय में क्या होगा? विद्यार्थी। क्योंकि आपको सबसे सटीक, जो सबसे सही इसका संबंध बैठता है, आपको वो बताना है। इसीलिए विद्यालय में क्या होगा? विद्यार्थी। देखिए एक बात, स्टेडियम में खिलाड़ी, तो विद्यालय में क्या होगा? पुस्तकालय भी होगा, खेल का मैदान भी होगा, प्रयोगशाला भी होगी और विद्यार्थी भी होंगे। लेकिन बिल्कुल सटीक संबंध है, स्टेडियम में खिलाड़ी, तो विद्यालय में क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने। दिल्ली जाते हैं लोग पढ़ाई करने। यानी कौन जाता है? विद्यार्थी। स्टेडियम में कौन जाते हैं? खिलाड़ी, दर्शक भी होते हैं। लेकिन जिस प्रकार स्टेडियम खिलाड़ियों के काम आता है, उसी प्रकार विद्यालय किसके काम आता है? विद्यार्थी के। ठीक है, जैसे स्टेडियम क्यों बना है? खिलाड़ियों के लिए, ऐसे विद्यालय क्यों बना है? विद्यार्थी के लिए। तो ये ऑप्शन देना है आपको, बिल्कुल सही जो सबसे अच्छा संबंध होता है। जैसे परीक्षा, अगर आपने कोई परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा डिग्री और साक्षात्कार से आगे पूछा है। जैसे आपने कोई परीक्षा दी, हाई स्कूल की, इंटर की, 8 की, कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7, ठीक है, कक्षा 10, कक्षा 12, तो परीक्षा के बाद हमको क्या मिलती है? डिग्री। क्या मिलती है हमको? यानी कि जैसे ही हम कोई परीक्षा पास करते हैं, परीक्षा डिग्री मिलती है। क्या मिलती है? डिग्री। बीएससी में डिग्री, स्नातक कर लिया, डिग्री होल्डर, वहाँ डिग्री मिलती है। ऐसे ही पूछा गया है कि साक्षात्कार, जिस प्रकार से परीक्षा अगर हम पास कर लेते हैं तो डिग्री हमें मिल जाती है, उसी प्रकार साक्षात्कार को बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं। तो अगर कहीं इंटरव्यू होता, क्या होता? कहीं इंटरव्यू होता है। जैसे आपने पहले लिखित परीक्षा दी और लिखित परीक्षा के बाद आपका क्या हुआ? इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? चयन। चयन माने अगर इंटरव्यू अगर वो पास कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है? चयन, यानी कि वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट। उसकी क्या लग जाती है? नौकरी। ठीक है, देखो, परीक्षा पास करने से डिग्री मिलती है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू पास करने से यहाँ चयन भी है, बोर्ड भी है, प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया तो है, लेकिन पास करने के बाद डिग्री मिलती है। तो साक्षात्कार पास करने के बाद क्या हो जाता है? उसका चयन, यानी कि वो सिलेक्ट हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग ये सवाल करिए, साक्षरता परीक्षण के अंतर्गत लुप्त पर ज्ञात करना। जिस प्रकार से यहाँ पर ये संबंध इस तरह दे रखा है, वही आपको अंत वाले में, यानी इसमें जो अगला तीसरा शब्द होगा, तो वहाँ पर आपको बताना है इन विकल्पों में से कौन सा बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ स्टेडियम खिलाड़ी, तो विद्यालय में होती तो सब चीजें हैं, लेकिन स्टेडियम क्यों बना? खिलाड़ियों के लिए। ऐसे विद्यालय क्यों बनता है? विद्यार्थी के लिए। सबसे सटीक जो आंसर होगा आपको वो लगाना है। परीक्षा पास करने से हमें डिग्री मिलती है, तो साक्षात्कार अगर हम इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो हमको क्या हो जाता है? उसमें चयन हो जाता है। क्या होता है? उसमें चयन होता है, हम सिलेक्ट हो जाते हैं, हमारी सर्विस से या नौकरी लग जाती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल करते हैं। थैंक यू।